नमस्कार साथियों, मोरियम किसान अबार लगातार चुनावी प्रचार प्रसार में सभी का जो कार्यकर्ता जो लगातार चाले हुए हैं तो ये दौरान ही अपन नंबर बीजेपी का कार्यकर्ता मल चुका है और वहाँ से जानकारी प्राप्त करेंगे मोरपाल जी को मौल कशो चाह रहे की तरीका से कहीं रैली को जो मांग रोड में वो रैली उको कहीं परिणाम जो रहोगो कहीं प्रभाव पड़ोगो और जनता पर इशू लेर कहीं माहौल बने जो पॉजिटिव बने जो और नेगेटिव बने जो जनता के बीच में जाओ तो वहाँ कहीं कहीं जो चाहिए ना माहौल लागे और की आधार पर वोट मांगा, क्योंकि एक तरह से 2 साल को कार्यकाल कंवर लाल जी को रहो तो 2 साल का कार्यकाल में कंवर लाल जी का कार्यकाल में भी जनता देख रही है, जनता वहाँ न देकर कहीं रुझान या कहीं दे रही है। कहीं नाम से आपको? मेरा नाम भाजपा नेता विष्णु गौतम सीसवाल जनता विधानसभा से हूँ। भारतीय जनता पार्टी का माहौल आपने देख ही रखा होगा। तो कल माननीय मुख्यमंत्री जी वसुंधरा जी और दुष्यंत जी राज सांसद साहब और सारे मंत्रिमंडल के प्रतिनिधि जो थे उनका रोड शो था। हुजूम जिस प्रकार से उमड़ा है उस बात का प्रतीक है। कंता विधानसभा में वापस बीजेपी का कमल खुलने वाला है। भरपूर मात्रा से हम जीत रहे हैं, भरपूर वोटों से जीत रहे हैं, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं। जगह जगह लोगों में जोश है, उत्साह है, उमंग है कि सरकार में वापस हमारा एक डिब्बा और जुड़ने वाला है विधानसभा में, एक एमएलए और पहुंचने वाला है विधानसभा में। तो ये लोगों में विश्वास है इस बात को लेकर के कि डबल इंजन की सरकार में कई काम होंगे, कई विकास के काम होंगे, जनहित के काम होंगे, जन परमार्थ के काम होंगे। और जो कांग्रेस में दुर्दशा थी लोगों की पिछले 5 साल से, वो सब विकास के काम अवरुद्ध पड़े थे 5 साल से, वो लगातार बढ़ोतरी तरफ से आएंगे। चाहे कैसे विकास हो, शिक्षा का विकास हो या हॉस्पिटल का विकास हो, जो रोज़मर्रा की जो जीवन के नल, बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा के जो क्षेत्र हैं और जो उद्योग के क्षेत्र हैं उनमें सब में विकास होगा। युवाओं में, बुजुर्गों में, महिलाओं में, माताओं में, गांव हर तो कैसे गाँव में घूमे यार? कहाँ सभी गांवों में घूम चुके हम तो, और अभी भी घूमने जा रहे हैं। पाटुंदा वगैरह में जा रहे हैं अभी। पाटुंदा, बालदड़ा, गोड़ी गांव, मानपुर, बड़गांव, जितने भी आसपास के सीसवाले के मंडल है और अंता के मंडल हैं, सब में जा रहे हैं। लोगों में जिस प्रकार से हुजूम है तो उनकी समस्या जितनी बार ऊपर हो तो जनता यूँ कह जाएगा कंवर लाल जी का काम माना 2 साल में दिखे कोई। देखो ऐसा है कि कंवर लाल जी का जो कार्यकाल रहा है वो केवल मात्र 2 साल का रहा है। तो जो काम उनके द्वारा नहीं हुए हम करवा रहे हैं ना, सरकार हमारी है। तो अभी हमारा एमएलए बैठेगा तो सारे काम होंगे, और बहुत से काम हुए भी सही। 500-700 करोड़ के काम हुए हैं, चाहे वो अंता रोड का काम हुआ हो, मांग रोड का काम हुआ हो, बम्बई रोड का काम हुआ है। तो काम तो हुए, ये थोड़ी का नहीं हुआ, काम तो हुआ है। लोगों के नहीं तो अब वो टेंडर हो गई ना। माननीय मुख्यमंत्री जी कल रोड शो में बोल गए ना कि टेंडर लगा चुके हैं हम, और 1-2 दिन में काम स्टार्ट भी हो चुका है काम वहाँ तो स्टार्ट। तो आप देखो ना, काम तो चल ही रहा है ना। अभी जो पुलिया का निर्माण, अपन जो पुलिया नीचे खड़े बीजेपी कार्य में तो बनी है। अपने कमल लाल जी के टाइम पे तो वो है इसका कोई काज, तो ठप पड़ा था काम। अभी तेजी से काम चल रहा है, तो टाइम तो लगता है विकास के कामों में। लेकिन जब वादा चुनाव में उतरे था, चुनाव में भी वजह से उतरे ये रोड बना देगा, वो रोड बना देगा, लेकिन वो रोड आता पहले बना किसा को 2-2.5 साल किसा लगा। देखो ऐसा है, 1.5 साल रहे मेरी बात कंवर लाल जी का कार्यकाल 1.5 साल रहे। रोड में बनने में टाइम लगता है। 1.5 साल में तो 8 महीने तो बरसात के निकल गए, नहीं समझे आप? कितने बचे? 1 साल बचा, 10 महीने बचे केवल। 10 महीने में क्या काम होगा? अरे बाना नदी का था ना, बाना नदी की एक्सक्यूज है, काम करवा चाहो आदमी तो फट देने से रोड पर लाइन लगा दी। बजट भी आता है। नेताजी आओ ना था नदी का, नेताजी अब पहले रोड बना दी थोड़ी सी देर में। वो सिस्टम खत्म है। पहले आचार संहिता में नहीं होते अब काम, पहले हुआ करते थे। ये कांग्रेस का जुल्मबाजी वाला काम है, हमारा ऐसा काम नहीं है। हमारा जुल्म खंबा डाल दिया। सुनो सही, हमारा जुल्मी वाला काम नहीं है, हमारा लीपा पोते वाला काम नहीं है। हम कार्यकर्ताओं को, जनता को संतुष्ट करके चलते हैं। ये नहीं कि इधर तो 2 दिन में तो रोड बना यार, 3 दिन बाद उखड़ गया, ऐसा काम हमारा नहीं है। खाओ कमाओ वाली सरकार नहीं है हमारी कोई भ्रष्ट तंत्र वाली, लूट तंत्र वाली सरकार नहीं है। आपने देखा होगा ना कांग्रेस में किस प्रकार से भ्रष्ट तंत्र का और लूट तंत्र का षड्यंत्र रचा गया है। इनके 2 विधायक, 2 मंत्री खुद मंचों पर बोले, क्या नाम है उनका, भरत सिंह जी, स्वर्गीय भरत सिंह जी मंत्री जी और राजेंद्र गुड़ा, इन्होंने भरी सभाओं में कहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी भी कह के गए हैं इस कंवर लाल जी के टाइम पे भरी सभा में, खाया बहुत खाया है ना, बाया ने बहुत खाया। तो ये क्या है भाई, ये क्या जन जाहिर बात नहीं है क्या है? तो हमारे जनहित के कामों में, सरकार के भाजपा सरकार के जनहित के कामों में ऐसा लीपा पोती वाला काम नहीं होता। ये राष्ट्रवादी सरकार है, जनहित कल्याणकारी वाली सरकार है।
ये मात्र शक्ति को राष्ट्र हित के काम करने वाली सरकार है। लूट तंत्र वाली सरकार नहीं कांग्रेस की तरह हमारी तरह। हमारी सरकार में से लूट तंत्र वाले काम नहीं होते, हमारी सरकार में जन के काम होते हैं। ये इन्हें का इधर ठेक लगाया, उधर 2 दिन बाद ही उखड़ गया, ऐसा काम नहीं, परमानेंट काम होता है। राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम ने किसे में बचा होगा था? कौन सा राहुल गांधी का? राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम। कांग्रेस का जमाना में तो बंदूका जी तो गोलियां गूंजी, गोलियां जी तो बंदूका गूंजी। खुद उनका रक्षा मंत्री ने की जी कि बारूद नहीं है हमारे पास, अगर पाकिस्तान हमला करते तो हमारे पास लड़ने के लिए बारूद भी नहीं है। आज दुनिया डरती है हिंदुस्तान से। शक्ति के मामले में हिंदुस्तान आज 3 नंबर पे। अमेरिका रूस के बाद भी हिंदुस्तान का नंबर आता है। हमने चाइना भी पीछे छोड़ दिया। ये मोदी जी की नीतियों की देन है। मोदी जी ने जो टैक्स का पैसा कांग्रेस खाती थी ना, वो टैक्स का बचा के सारा विकास किया है। तब देश 10 साल में जितना संभल हुआ है ना, पिछले 60 साल में कभी भी नहीं रहा। जो अबार राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई था ना, देखी होगी, वो वोट चोरी को जो बता रहा था वो ऊपर ले रखा अरे सब झूठ अफवाह है, ये तो नौटंकियाँ वाली बातें हैं, सब नौटंकियाँ हैं, जुल्मेबाजी इनके पास और कुछ भी नहीं है। मोदी जी ने आप भी बताता है आपका कभी वोट चोरी हुआ? मेरा वोट चोरी हुआ? अपनी साइड बताओ। नो है ना, तो कहीं भी नहीं हुआ। वोट चोरी होते ही नहीं है, वोट चोरी होते ही नहीं है। ये इनकी जुल्मेबाजी है, ये इनकी हार का परिणाम है जो स्वीकार नहीं कर पा रहे। ये अपने आप को कहीं ना कहीं लूट तंत्र का हिस्सा समझ रहे हैं, इसलिए अपने आप को शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं और अपने जुल्मेबाजी बातें कर रहे हैं। इनके पास कोई अस्तित्व नहीं है। कांग्रेस के पास किसी प्रकार का कोई वोट बैंक नहीं है जो वोट बैंक को अपना कह सके। इनके पास कोई वोट बैंक नहीं है, इनके पास कोई निराधार नहीं है, इनके पास कोई जन समर्थन नहीं है। ये केवल ऊपर की उड़ान भर रहे हैं। गुब्बारा इनके पास, गुब्बारे में हवा पिसक चुकी है। इनके पास कोई वोट भी नहीं है, कोई जन समर्थन नहीं है। इनके राजनीति जो है ना, इनका केवल लूट तंत्र का ढांचा है और कुछ भी नहीं है। राहुल गांधी को तो पैदा होते ही कह देगा तो प्रधानमंत्री बनेगा। आज वह बूढ़ा होने के कगार पे अभी तक नहीं बना, तो वो तो पागल बने, दिमाग में कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। प्रधानमंत्री बना ही नहीं और उसने सोच लिया कि बनूंगा भी नहीं मैं जब तक मोदी है। और मोदी जाने के इंतजार करे तो योगी आ जाएगा, योगी गया तो कोई दूसरा महारथी आ जाएगा। ये देश की जनता के मतलब पैदा हुए धर्म रक्षक, देश के रक्षक लोग हैं, जिन्होंने तपस्या करके नेतागिरी में है। छोटे मोटे कार्यकर्ता देश के आज सबसे महान नेता हैं, जो देश की सेवा करता है, देश के लिए जीता है, देश के लिए मरता है। आज की तारीख में वो नेता राज कर रहे हैं। दलाल नहीं है, लूटने वाले नहीं है। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी का पूरा खानदान कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएगा। तो अपना अब अंता में जाओ, अंता में की टक्कर दे रही था ना, टक्कर आज कोई टक्कर को ना। मोर बात सुमन जिंदाबाद जिंदाबाद 100%। मोरपाल जी की पहली जीत तो ये होगी, वो स्थानीय उम्मीदवार है और हमारी मांग थी सभी कार्यकर्ताओं की। स्थानीय होने के नाते पहली जीत तो वही हो गई। दूसरी जीत उनका स्वभाव, उनका ईमानदार नेतृत्व। अभी तक वो 7-8 चुनाव लड़ चुके हैं परिवार के लोग मिलके, और कोई उनके पर आरोप नहीं है। सबसे बड़ी जीत तो ये 2 हमारी हो गई। तीसरी जीत कमल का फूल, चौथी जीत हमारी सरकार, 5वीं जीत मोदी जी का आशीर्वाद। तो इससे बड़ा क्या चाहिए फिर? जी वजह जीत दिख रही है, जनता जीत गई है। मोदी जी के नाम से जो काम हुए हैं, मैं सैनिक रहा हूँ, मैं 26 साल बॉर्डर पे रहा हूँ, और मैंने 2014 से पहले का भारत और 2014 के बाद का भारत बहुत अच्छे से देखा है। आज जो भारत है, पहले गोली हमारे ऊपर आती थी, अब हमारी गोली कब उधर चली जाती है पता ही नहीं लगता, और उनके कितने चले जाते हैं वो गिनते गिनते भूल जाते हैं। तो ये भारत में बदलाव आया है। आज बॉर्डर पर बहुत अच्छी सुरक्षा है। भारत और बांग्लादेश का बहुत बड़ा इशू था, वो मोदी जी ने सरकार में आने के बाद कुछ हिस्सा उनको देना था, वो उनको दिया, अपना लेना था अपना लिया। एक अच्छा सा माहौल दोनों सरकारों ने बनाया। आज बिल्कुल शांति से बांग्लादेश और पाकिस्तान का बॉर्डर है। कश्मीर से 370 धारा हटा दी गई है। आज हर आदमी वहाँ जाता है, घूमता है, फिरता है। आतंकवाद में बहुत कमी आई है। जगह जगह बम विस्फोट होते थे, उसमें बदलाव आया है। कोई हिम्मत नहीं करता। आज सबसे बड़ा तो मास्टर स्ट्रोक अगर कोई है तो डिजिटल इंडिया है, जो मोदी जी ने चलाया। आज हम कहीं भी चले जाएं, मोबाइल से हम हर चीज़ का ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आज हमारा पैसा चोरी नहीं हो रहा। नरेगा में डायरेक्ट मजदूर को डायरेक्ट ट्रांसफ़र होता है। हर चीज़ में डायरेक्ट हो गया काम। अब बिचौला ख़त्म, पैसा चोरी ख़त्म, और आज
इकोनॉमी में भी हम तीसरे नंबर पे जा रहे हैं। तो इसमें देश आगे बढ़ रहा है। सोलर इकोनॉमी जो छो वो अलग चीज है, हाँ। तो कि जेब में पीसो अब वो अलग चीज है। जे जेब में तो भाई मजदूरी तो अपन करनी ही पड़ेगी। मूड मारने नौकरी दी तो मारते नौकरी करनी पड़ेगी। घर बैठे तो कोई भी न दे देखो काम, ताने भी न दे माने भी न दे, ताने भी घूमनी पड़ रहे हो, ता भी इंटरव्यू ले रहे थे, जब तक वो फॉलोइंग बढ़ेगी ताकि लोग सुनेगा आज मैं भी ताने लाइक करेंगे दोबारा से। लोग बाबू महंगाई ने भी फैक्टर बताओ जो ना, जब नहीं महंगाई कहीं नहीं है, 1.9। तो तुलना ना देखो मैंने नौकरी की है। हाँ डीए हमारा कैसे मिलता था, महंगाई दर के आधार पर। साल में 2 बार हमें डीए की घोषणा होती थी। हमने 7% 8% डीए भी लिया है। आज हमारे को 2% डीए मिलता है। वेतन वृद्धि जिसको कहते हैं ना, जो होती है महंगाई दर जिसको कहते हैं, महंगाई भत्ता, तो अब 2% मिल रहा है। इसका मतलब महंगाई 2% ही है सरकारी आंकड़ों में या ग्राउंड पे भी। महंगा कुछ भी नहीं है। आज आप सक्षम हो, मोटरसाइकिलों से घूम रहे हो, पहले मोटरसाइकिलें नहीं थी लोगों के पास, आप सक्षम हुए ना। आज से पहले कांग्रेस के राज में ताने भी देखी जी गरीबी हर 25-30 आदमियों के बीच में एक थेकड़ाड़ो मिल जाओ जो जिके नेकर के पेंट के पजामा तेगड़ो लाग रहे जो। आज ढूंढ रहे बता दो कोई तेगड़ो फिर कैसे कहते हो गरीब है। आजकल जनता अलग होगी। नहीं गरीब कैसे है फिर ये बताओ ना। सक्षम हो गए लोग, सक्षम हो गए लोग, सबके पास पैसा आता है। पहले 100 को नोट देख भागा तरस जाओ जो गरीब आदमी। आज हर आदमी के पास फीस हो जी, बैंक जी के पास फीस हो, कमाई को होता है। मोदी जी दे रहे छे, पेंशन दे रहे छे, खाबा में अन्न दे रहे छे, तेल दे रहे छे, घी दे रहे छे, सिलेंडर दे दिया सब। क्वेश्चन ये भी आवश्यक खब हम तेल ले रहे थे, राशन दे रहे थे, हाँ। तो क्यों दे रहे थे? जब सक्षम हो गया तो लोग बात की बताई क्यों दे रहे थे? नहीं, जो मेरी बात सुनो, जब आदमी सक्षम हो गया तो राशन दे क्या जरूरत है? अरे वो भाई राशन के अलावा भी 50 खर्चे बढ़ गए आदमी के। न क्यों जरूरत है? जब सक्षम हो गया ना, सक्षम हो गया तो मत दियो। सॉरी 80 सक्षम करोड़ न कमी था जो बर्बाद कर जाए। कैसे बर्बाद 80 कर करोड़ रहे हैं? जनता का दाए राशन जारी जो। मेरे बात सुनो, 60 साल का आदमी है, हाँ। 75 साल का आदमी काम करेगा क्या? तो 75 साल का लेकर थोड़ी देर है पर पे मिली जा रही है। यहाँ तो पे मिलेगा हिसाब से। नहीं तो फैमिली उसके नाम में उसकी फैमिली वो भी खाएगी यार, उसमें क्या दिक्कत है? हाँ? गेहूँ जा रहे हैं। आदमी सक्षम हो गया तो पे न देनी चाहिए, बंद कर देनी चाहिए। हाँ? बंद कर देनी चाहिए। नहीं ये सरकार की अगर योजनाएं चल सरकार रही की है तो योजनाएं चल रही है, बंद नहीं कर भले सकते। के लिए ही चल रही है। कोई अगर ज्यादा दे रहे हैं तो दिक्कत क्या है? सरकार के पास इसलिए दे रही है। आदमी सक्षम हो गया तो वेस्टेज जा रही है ना, फालतू को पैसे। और सक्षम होना है ना, योजना- और ज्यादा सक्षम हो, वेस्टेज नहीं है। सक्षम हो रहे वो सक्षम हो, उसका पैसा बचे। फीस जा रही है जो शिक्षा में लगाओ, जो फीस जा रही है चिकित्सा में लगाओ। शिक्षा में कहाँ कमी रही है? कहाँ कमी आ रही है? शिक्षा में मेरी बात सुनो, पहले बहुत ज्यादा आ रही है। 100 किलो स्कूल बंद हो गया, बिहार का कितना स्कूल बंद हो गया, बिहार का राजस्थान का स्कूल बंद हो रहा था, जो बड़ा बिहार में तो बहुत सारा स्कूल था वो बंद हो गया। सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, बिहार में तो अपना जंगल राज हो। सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। कहाँ बिहार में? राजस्थान उन्होंने एकीकरण कर दियो, जो बालिका का अलग अलग स्कूल, 3 स्कूल वाओ कर जाओ, सारा एकीकरण कर एक स्कूल ये कर तो दो। व्यवस्था है। गाँव में जो छोटा छोटा स्कूल था, 5 ही तरह का स्कूल था, वो बंद कर एक जो 10-12 किलोमीटर से ये तो एक मास्टर प्लान ना, तो पढ़ाई छोड़ दे कोई ना भाई। स्कूल पढ़ाई सुन, पढ़ाई का लेकर आदमी जैसे जी तरीका को सरकार बात कर मेरी रहा बात सुनो। है तो वह तरीका सुनना चाह रही एक है स्कूल सरकार। में 25 बच्चे हैं, 25 ही मास्टर है, उसको स्कूल क्यों नहीं बंद करेंगे भाई? 25 बच्चा 25 मास्टर, एक बच्चा के लेके भी शिक्षा चलेगी। हाँ? एक बच्चा के लेकर पढ़ा रहे हैं ना, एडिट कर एक दो ना। मतलब यहाँ से काट के ना, एक बच्चा के लेके भी शिक्षा चलेगी। भले एक ही हो, 25 मास्टर हो, बेस्ट हो तो, लेकिन एक बच्चों एक बच्चा ना को- वहाँ नदी की हमने एक बच्चे को यहाँ ना, ना, से सवाल गलत कोई ना, एक बच्चों की शिक्षा इम्पोर्टेंट है। एक इम्पोर्टेंट है, एक बच्चा की लेकिन हमने उसकी व्यवस्था यही करेगी कि यहाँ से 100 कदम भी स्कूल है, वहाँ एडजस्ट कर दिया। शिक्षा एक बच्चा की भी इम्पोर्टेंट है। हाँ तो ये ना, दो बच्चा की भी उसकी व्यवस्था आधा किलोमीटर एडजस्ट कर दी। टीसी थोड़ी काट दी दादा भाई, टीसी थोड़ी काट लीजिए, टीसी थोड़ी काट दीजिए। फ्री थोड़ी करो जो। फ्री न करो, लेकिन हाँ। ये जो वो बंद हो रही सरकार है, की व्यवस्था वह- है। मेरी बात सुनो, घर घर तो स्कूल नहीं खोल सकते। सरकार की कल कहोगे एक पर एक जो खुल रहा है जो ना बंद करनी किला चाहिए। यह गलत है। व्यवस्था है, नहीं, बंद ये नहीं की है, व्यवस्था नहीं, है। एक्सेप्ट नहीं हाँ? सरकार का कोई भी प्लान होता है वो बड़े सोच समझ के, बड़े बड़े वहाँ आईएएस बड़े बड़े लोग, पढ़े लिखे लोग लगे हुए हैं। हाँ। कोई भी काम करते हैं तो वो जन के हित के लिए ही करते हैं, वो कोई अपने खुद के लिए तो नहीं कर रहे भाई। गांव की व्यवस्था है, बैठानी है तो प्रशासक नियुक्त होता है ना, तो प्रशासक कोई भी काम करेगा गांव में तो जनता के लिए करेगा, नेताओं के लिए नहीं करेगा। उसमें कोई लाभ नहीं है नेताओं का। नेताओं का लाभ है वो अपना जिंदाबाद मुर्दाबाद करते रहे, नेताओं का वहाँ लाभ होता है। यह तो लंबी बस से, यह लंबी बैठ तो ज्यादा करते लंबी रहो। हो जाओगी, बाकी प्रचार चालू रखो। बहुत बढ़िया है। औरपाल जी बहुत अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं, बहुत अच्छा व्यक्तित्व है, अच्छा लीडरशिप है और अनुभव है, प्रशासनिक भी अनुभव है उनको। प्रधान रहे, अभी वर्तमान में प्रधान है। तो मिनिमम है।
मिनिमम 40,000 भी हो जाए तो आश्चर्य नहीं है आश्चर्य नहीं है। जीत को जीत का। तो ये है भाई साहब चुनावी समीकरण है, चुनावी मैदान से सब अपनी जीत न ले ले चाल है। और कहना भाई जीतू बेरवा तो जीतू भाई कहीं जमा बोले मोरपाल जी जीत रहे तो ताकि कैटेगरी का तो बंदरिया जो तो खत्म है वो काय गुलाम चौक बस यही खर्च काय- ऐसी तो काय भी कोना- कांग्रेस में जाओगी कैसे जाओगी? 70 साल हो गए, देखता है एक बार ही टिकट न दो बेरवा समाता है तो सब समझदार हो गया। अब तो अपने आप थोड़ी जाओगी। जी समझदार हो गया बीजेपी में व्यक्ति सब समझ पर लागे का बेरवा समाता है टिकट न दियो आ जाता है तो फिर 2 मंत्री अब बीजेपी जे बढ़ाओ देगा जी, जे बढ़ाओ देगो जी कला जाओगी। जाओगी हाँ ये बात कन्फर्म बसवा कन्फर्म बसवास। यहाँ बात करिए कालूपुरा में ये चीज वो तो चलो यहाँ यूं कह रहे थे कि भैया जी के वो जाओ वोट कहाँ से गुप्त इसलिए से वोट गुप्त इसलिए से गुप्त जगह हाँ वोट तो सबको गुप्त ही रहे भाई साहब। इसलिए तो जो ओपन न कर पाओ। गुप्त जमा बली बीजेपी को। सही जो बात तो यह है जीत को अंतराल कहीं चालोगो कहीं न चालोगा तो 14 तारीख न पतो चाल जाओगो। लेकिन सब कार्यकर्ता जो है अपनी अपनी पार्टी का विचार रखबा में जनता के बीच रखबा में लाग रहा है तो कंप्लीट माहौल जो 14 तारीख दिखोगे। बाकी था नाल कहीं माहौल लाग रहा है कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।